इतिहासकार और मार्गदर्शक और युवा के गुरु और राष्ट्र भक्त, राष्ट्र प्रेम से ओत-प्रोत और हम सबको एक अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं, अद्भुत इतिहास बता रहे हैं और ऐसे जो दिन-रात भारत माता के, इस समाज के, इस देश की सेवा के लिए अध्ययन कर रहे हैं और हम सबको वो जो अध्ययन करते हैं, वो गुरुवार को बताते हैं। ऐसे महान पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। आज का उनका विषय है आरक्षण नहीं संरक्षण। आप लोगों से विनती और प्रार्थना है कि आप जो है ध्यान से सुने और जो है सरलता के साथ अपने विचार जो सवाल होंगे आपके वो लेंगे और वो आपका जवाब देंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। या मेधाम देवगणः पितरश्चुपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। सदन में उपस्थित सभी बहनों भाइयों के लिए हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का विषय बड़ा गंभीर है, आरक्षण। और हम कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं संरक्षण। तो ये बड़ा विरोधाभासी सा हो जाता है। लगता है कि जैसे हम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण क्यों दिया गया और आरक्षण से पहले आरक्षण के संबंध में भारत की परंपरा क्या थी, क्या आरक्षण की कहीं अवधारणा थी या नहीं थी, किन परिस्थितियों में आरक्षण स्थापित किया गया, लाया गया, दिया गया, क्या इसकी आवश्यकता भी थी या नहीं थी या कहीं चूक हो गई। इन विषयों को लेकर के चिंतन करने का प्रयास करेंगे। आरक्षण एक समस्या को समाप्त करने के लिए, एक विसंगति को समाप्त करने के लिए स्थापित किया गया, प्रदान किया गया। और वो विसंगति थी कि जो लोग प्रगति की दौड़ में कहीं पीछे रह रहे हैं, पीछे छूट गए हैं, उनका भी हाथ पकड़ करके आगे लाने का प्रयास किया जाए। ये बहुत सात्विक भाव था, जो कि होना ही चाहिए था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आरक्षण वर्ग संघर्ष का कारण बन गया। जातीय संघर्ष, जातियों के नाम पर एक दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष का भाव, ये आरक्षण की परिणति आई है। और इस परिणति को सामाजिक विसंगति के रूप में स्थापित करने में कांग्रेस और कम्युनिस्टों का जो गठबंधन है और उसको हवा देने में जो काम करते हैं इस्लाम और ईसाईयत को मानने वाले लोग, उनकी विशेष भूमिका रही। आप तनिक कल्पना कीजिए कि 9 दिसंबर 1946 को जब देश के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जी और कुछ दूसरे लोगों ने देश के संविधान में ऐसी व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा कि जो लोग सामाजिक, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से
प्रगति की दौड़ में कहीं पीछे रह गए हैं, उनको भी आगे लाने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए व्यवस्था की जाएगी कि 10 वर्ष में उनको प्रगति के बराबरी के स्तर पर लाने में सफलता मिल जाएगी। तो इस बात का विरोध किसने किया? किसी ने भी नहीं। क्या उसमें कथित अगड़ी जाति के या ब्राह्मण समाज के लोग उस संविधान सभा में नहीं थे? निश्चित रूप से थे। तो उनके उस बौद्धिक बलिदान के लिए हम क्यों नहीं सोचते, जिन्होंने इस बात को उचित माना कि हाँ, वास्तव में ऐसी कहीं गलती हुई है कि एक वर्ग किसी आधार पर हमसे बहुत पीछे रह गया, तो उनको हम साथ लेकर के चलेंगे। उनकी उस उदारता की ओर भी तो ध्यान देना चाहिए। यदि भारत वास्तव में कहीं ऐसा था जो किसी जाति को, किसी वर्ग को पीछे छोड़े रखने में आनंद की अनुभूति करता था और 1947 में जब देश आजाद हो रहा था या संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा के माध्यम से देश के संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उसमें भी इसके विरोध में लोग उठने चाहिए थे, लेकिन नहीं उठे। इसका मतलब जातीय आधार पर या वर्ग के आधार पर पीछे रह जाने वाले लोगों को साथ लेना संविधान सभा के लोगों ने अपना नैतिक दायित्व माना, चाहे उसमें ब्राह्मण था, चाहे कोई ठाकुर था, चाहे कोई भी था। उनकी इस उदारता पर भी चिंतन होना चाहिए कि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, अपनी रोटी में से रोटी देना स्वीकार किया। लेकिन कम्युनिस्टों ने फिर आग लगानी शुरू की कि ये अमुक अमुक लोग फला हैं जो ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, और आज तक जारी है। जय भीम और जय मीम वाले भी आपको इसी प्रकार के उसमें सामाजिक विसंगतियों में उलझाए रखने का काम निरंतर करते रहते हैं। इसके लिए वो रुकना ही नहीं चाहते हैं। जय भीम और जय मीम का सपना तभी साकार होगा जब हिंदू समाज को तोड़ा जाए। SC ST के नाम पर, OBC के नाम पर अब उनको बड़ी तेजी से समझाया जा रहा कि तुम तो हिंदू ही नहीं हो। तो जो श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, कहीं वो उस बात के भुलावे मार रहे हैं कि हाँ, बात तो सही है, हम तो हिंदू नहीं है। तो जो आपके विरोधी हैं उनका तो काम हो गया। उनको तो यही चाहिए कि आप हिंदू नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में लोग ये कहें कि मैं भी हिंदू नहीं, मैं भी हिंदू नहीं। तो फिर एक छोटा सा वर्ग रह जाएगा जो हिंदू माना जाएगा। अभी आपने देखा कि आपके इस विचार को हवा देने के लिए, कम्युनिस्टों के इस विचार को हवा देने के लिए अमेरिका ने भी कहा है कि वहां तो एक ब्राह्मण वर्ग है जो हिंदुस्तान में अन्य जातियों का, दूसरे लोगों का शोषण कर रहा है। अमेरिका से ये आवाज आ रही है, क्यों आई? ताकि आप का समाज टूटे, आपका हिंदू समाज टूटे, लोगों को लगे कि हमारे यहां तो हिंदू तो बहुत मुट्ठी भर हैं। इससे आपकी सदियों पुरानी नहीं, युगों पुरानी सामाजिक समरसता की भावना प्रभावित हो रही है। जिस देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात की जाती हो, कश्चित दुख भाग भवेत की बात की जाती हो, कहीं पर भी दुख लेस मात्र भी ना हो, सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो, तो क्या उस देश के लोगों ने, उस देश के पूर्वजों ने, महान पूर्वजों ने
देश को एक रखने के लिए, समाज में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं किया होगा? निश्चित रूप से किया था। आज हमको उन प्रयासों को खोजने की आवश्यकता है। अथर्ववेद में आया है कि जो राजा अपनी प्रजा से प्रेम करता है, प्रेम का अभिप्राय है कि उनके बीच जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता, वह राजा ही राजा कहलाने के योग्य है। इस बात को सारी दुनिया जानती है कि संसार का आदि ग्रंथ कोई है तो वो वेद है, और वेद में ही परमपिता परमेश्वर की जिन आज्ञाओं का वर्णन किया गया है उसमें ही ये बात आई है कि आपको किस प्रकार से काम करना है, राजा को किस प्रकार से काम करना है। तो आज आपके संविधान में यदि ये प्रस्ताव रखा जाता है, प्रावधान रखा जाता है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, तो ये तो बहुत पहले आपके यहाँ पर युगों पुराना है। बल्कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब का है। और ये वेद का ज्ञान, इसकी लिपि अलग हो सकती है, जैसे आज आप के या ए लिखते हैं, इसका लिखने का ढंग कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन ये हर सृष्टि में रहता है, इसी प्रकार से रहता है। वेद ज्ञान का ये प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता। वेद की ये आज्ञाएं यथावत बनी रहती हैं प्रत्येक सृष्टि में, पूर्व में भी थी और आगे भी रहेंगी। इनकी लिपि में अंतर हो सकता है, लिपि दूसरी हो सकती है, लेकिन रहेंगी। तो फिर जब आपका वेद आपको ये कह रहा है, तो इसका अभिप्राय हुआ कि हमारे देश में ऊंच नीच, छुआछूत का कहीं कोई भेदभाव नहीं था, कहीं कोई ऐसी भावना समाज में दिखाई नहीं देती थी। वेद का एक मंत्र आता है, ऋग्वेद संहिता मंडल 10 सूक्त 90 और मंत्र 10वां, उसमें आता है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः कुरु तदस्य यदवैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसका अर्थ गलत करते हुए ये दिखाया गया कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। ये तो ब्राह्मण दिखा दिया गया, आप सभी को याद आ गया होगा। ये भुजाएं क्षत्रिय दिखा दी गई, पेट को वैश्य बना दिया गया, और शूद्रों को पैर बना दिया गया। अब इससे एक वर्ग के भीतर जातीय अभिमान पैदा हुआ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, जबकि निश्चित रूप से वह सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा। मैं किसी जाति का यहां पर समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसके जातीय अभिमान पर जरूर टिप्पणी कर रहा हूं और चोट भी कर रहा हूं। कोई उसको व्यक्तिगत ना ले, क्योंकि हमारा भाव, हमारा विचार केवल और केवल एक है कि हम सब परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं, चारों वर्णों के लोग। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि वो श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा, यदि वो अपने धर्म को समझ जाए। उसका धर्म है, जैसे आप देखते हैं किसी ने हमको गाली दी तो मुख क्या करता है, उसको थोड़ा सुधार करके बोलने का प्रयास करता है। किसी आपके परिचित के लिए किसी ने कोई अपशब्द बोला, जब आप उस बात को जाकर के अपने मित्र से कहेंगे, मुझे थोड़ा वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता यार, वो उसके विचार ठीक नहीं लगते, तुम्हारे बारे में भी विचार अच्छे नहीं लगे, तो इसका अभिप्राय हुआ कि मुख ने
बातों में संतुलन बना दिया। मुख का धर्म है, जो कुछ उसने सुना कानों से, जो आंखों से देखा, जो नाक से सूंघा, इंद्रियों ने जो जो विषय भीतर भेजे, ज्ञानेंद्रियों ने, उसको वो सुधार करके बोल दे, ताकि समाज में आग ना लगे, ताकि कोई गलत मैसेज ना जाए। ये क्या है, बड़े सुधार करके बोलने वाले लोगों की हमारे यहाँ परंपरा रही। अपने बड़े बुजुर्गों को थोड़ा सा याद कीजिए, जो 70, 80, 90 के होकर के हमारे बीच से चले गए। वो किसी की गलत बात को देख करके भी थोड़ा सा सुधार करके बोलते थे उसको। उसकी एक्टिविटी मुझे अच्छी नहीं लगती, उसका चाल चलन अच्छा नहीं लगता। शब्दों का संतुलन देखिए। कोई व्यक्ति संसार से चला गया तो कहते थे शरीर पूरा हो गया, एकदम ये नहीं कहना कि मर गया। किसी का जवान बेटा किसी के सामने चला गया, वो जब जाकर घर कहेगा तो सुधा एकदम ये नहीं कहेगा कि वो तो तेरा बेटा चला गया, मर गया। भाई उसको चोट लग गई है, हॉस्पिटल में है, मानसिक रूप से थोड़ा थोड़ा तैयार करेगा, कुछ देर में बताएगा हालत खराब है, गंभीर है, जल्दी चलो। इस तरीके से उसको धीरे धीरे तैयार करके उस स्थिति तक ले जाते हैं समझदार लोग। तो ब्राह्मण भी मुखवत आचरण करता है, समाज का प्रवक्ता होता है, राष्ट्र का प्रवक्ता होता है, सुधार करके बोलता है। जो विद्वान होता है वही ब्राह्मण होता है। इसलिए उसे जातीय अभिमान से बाहर निकल करके अपने धर्म को, अपने आचरण को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं वास्तव में कौन हूं, क्या हूं और मुझे करना क्या है। उसी ब्राह्मण ने अगर कहीं पर यह लिख दिया मनुस्मृति की गलत व्याख्या करते हुए कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, नारियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ये उसने अपने धर्म के विपरीत आचरण किया और उससे कितनी अव्यवस्था फैली, अस्त व्यस्तता फैली, ये आप देख सकते हैं। इसलिए उसके लिए उचित है कि वो मानवतावाद को बढ़ाने के लिए जो भारतीय धर्म की पहली सीढ़ी है, एकात्म मानववाद, मानवतावाद, उसको बढ़ाने के लिए काम करे। तो वो यहां से पैदा माना गया या इसका स्थान ये माना गया, तो इसका अभिप्राय है कि वो सारा का सारा संतुलन बना करके चलेगा। हाथों को भी वो निर्देश देगा जो कि आवश्यक है। किसी गरीब पर हाथ ना जाकर के पड़ जाए, किसी अबला पर हाथ गलत तरीके से न जा पड़े, किसी पर अत्याचार करने के लिए लाठी हाथ में ना आ जाए। ये संतुलन बनाएगा ये, और इनको निर्देश देगा क्षत्रिय वर्ग को, और क्षत्रिय वर्ग को निर्देश देकर के कहेगा कि ये संतुलन बना रहना चाहिए, धर्म की स्थापना हर स्थिति में होनी चाहिए, धर्मानुसार आचरण करना है। इसलिए जब आप संध्या करते हैं तो संध्या में आपसे कहा जाता है, जब हम बोलते हैं ओम वाक वाक, वाणी के लिए 2 बार बोलते हैं, इधर भी लगाते हैं हाथ, इधर भी लगाते हैं। अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय हुआ कि मेरे मुंह में 2 वाणी है। आप कहते हैं 2 वाणी तो नहीं हो सकती, 2 जीभ तो नहीं हो सकती। जी है, और ये हमारे ऋषियों को कितना अच्छा ज्ञान था। आपके योगाहर का मंच है ये, तो योग वालों को भी अच्छी प्रकार से ये जानकारी होगी, मैं समझता हूं। 2 जीभ हैं। 2 जीभ कौन कौन सी हैं? एक स्वाद का पता करती है, खाने में सहायता देती है, एक बोलने में सहायता देती है। जब हम बोलते हैं, अगर जीभ कट जाए किसी की तो बोलना बंद, और जीभ पर छाले पड़ जाए तो खाने में स्थिति खराब हो जाती है, बोलने में भी खराब हो जाती है। तो हम कहते हैं मेरी वाणी शुद्ध हो, वाक वाक,
नासिका दो हैं, सबको जानकारी है। आंखें भी दो हैं, कान भी दो हैं। इसके बाद हम आते हैं बाहुभ्याम यशोबलम। बाहुभ्याम यशोबलम का मतलब हुआ कि मेरी भुजाएं यश को पाने वाली हों और मेरी भुजाओं में जो बल है वो ऐसा हो जिससे मेरा यश बढ़े। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय हुआ कि मेरी भुजाएं किसी अबला को तंग नहीं करेंगी, किसी अनाथ को तंग नहीं करेंगी, किसी असहाय को तंग नहीं करेंगी, किसी बालक को तंग नहीं करेंगी, ये किसी ऐसे व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करेंगी जो कि न्याय पाने के लिए आया है, जो न्याय का पात्र है, आदि आदि। जब ये संतुलन बनेगा, लेकिन ये बनेगा कहां से? ये यहां से बनेगा, यहां से डायरेक्शन जाएगी। ये हेड ऑफिस है, ये बताएगा कि किस तरीके से क्या करना है। और फिर आता है वैश्य। तो इसका अभिप्राय हुआ, इस भुजाओं का एक और क्लियर करते हैं कि ये संसार में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए, अन्याय को मिटाने के लिए काम करती थी। और इनका अभिप्राय हुआ क्षत्रिय वर्ग। पूरे समाज में कहीं अन्याय न रह जाए, कहीं अत्याचार न दिखाई दे जाए, इसके लिए पूरा का पूरा एक वर्ग काम करता था। और ये अज्ञान के विरुद्ध लड़ता था, यानी ब्राह्मण जो था, कहीं अज्ञान न रह जाए, किसी प्रकार का पाखंड न रह जाए। इसका काम अन्याय से अज्ञान से लड़ना, इसका काम अन्याय से लड़ना। और अब आता है आपका पेट। पेट का अभिप्राय यहां पर वैश्य से हो गया। वो लड़ता था अभाव से, यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर था। जितनी रोटी कपड़ा मकान के लिए, भोजन वस्त्र और आवास के लिए, और उसके अतिरिक्त भी जितनी मानव समाज के लिए आवश्यकताएं हैं, उन सबको वैश्य देखता था। अब ये बात मालूम हुई कि हमारे समाज में, मानव समाज के 3 शत्रु हैं, अज्ञान, अन्याय और अभाव। और तीनों इस बात के लिए बना दिए, 3 वर्ग बना दिए कि तुमको इन अलग अलग अपने अपने स्तर पर खड़े होकर के इन तीनों ऐसे लड़ना है। ए माने अन्याय, ए माने अज्ञान, ए माने अभाव। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब शूद्र आ जाते हैं। शूद्र की सेवा के लिए, मैं उल्टी बात कह रहा हूं, समझिए, शूद्र की सेवा के लिए ही तीनों काम कर रहे थे। तीनों की व्यवस्था केवल इसलिए थी, ये ज्ञान इसलिए बांट रहा था कि कोई जाकर के किसी गरीब को, किसी निर्धन को, किसी असहाय को, किसी बेसहारा को न सता दे। उसको धर्म बताता था, समझाता था। और ये इस बात की व्यवस्था करती थी कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर कहीं अत्याचार हो रहा है तो हम उसका समर्थन करेंगे, जाकर के उस अत्याचारी का समर्थन नहीं, उस व्यक्ति का जिस पर अत्याचार हो रहा है। और ये अभाव वाला जो था, आपने देखा होगा, सुना होगा, कहीं कहीं आज भी वो परंपराएं हैं कि बारिश यदि लेट हो जाए, अकाल पड़ जाए, भूखमरी की स्थिति आ जाए, तो धन्ना सेठ अपने खत्तियां खोल देते थे, कोषागार खोल देते थे, लोग ले जाएं जितना अनाज चाहिए, कोई अनाज से भूखा ना मर जाए। जैसा आज मोदी जी ने कर दिया कि भूख से नहीं मरने देंगे। तो वो लोग अपने आप समाज के लिए दौड़ करके बाहर आ जाते थे। अब आपने, हमने, सबने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। जब हम किसी के पैरों में झुकते हैं, उसको चरण स्पर्श करते हैं, तो सबसे पहले शीश झुकता है, ब्राह्मण झुकता है उसके लिए, फिर भुजाएं झुकती हैं, उसके बाद फिर पेट भी झुकता है। किसके लिए झुक रहे हैं? शूद्र के लिए। इसका अभिप्राय हुआ कि तीनों किसके लिए झुक रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं? उसी का काम कर रहे हैं। हमने, आपने देखा, हमारा स्वास्तिक का चिन्ह बनता है,
इस तरीके से वो उसकी फलक होती हैं। आपको याद आ गया हो, थोड़ा याद कीजिए स्वास्तिक चिन्ह। और स्वास्तिक का चिन्ह होता है स्वस्ति करना। स्वस्ति का अभिप्राय होता है सुख की कामना करना, सभी के सुख की कामना करना। संसार का कोई भी मनुष्य पीछे न रह जाए, प्राणी भी पीछे न रह जाए, सबको रोटी मिले, यानी उसका भोजन मिले। तो इसके लिए हमारे लोग, हमारे पूर्वज एक बहुत सुंदर व्यवस्था का पालन करते रहते थे। स्वस्तिक का चिन्ह को थोड़ा स्मरण कीजिए, एक का फलक दूसरे की तरफ को झुका हुआ है। जैसे मोहर में आपने देखा स्वस्तिक चिन्ह, तो इस तरीके से एक दूसरे का सहारा बना हुआ है, वो दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, इस तरीके से समाज पूरा का पूरा एक सूत्र में बांध दिया। तुझे इसका साथ देना, तुझे इसका साथ देना, तुझे इसका देना, तुझे इसका देना है। फिर व्यवस्था ये की गई कि शूद्र जो होगा वो कहीं ऐसी स्थिति में नहीं रह जाएगा कि जहां पर है वो हमेशा उसी में रहेगा। जब हम ब्रह्म से उत्पन्न हैं तो सभी ब्राह्मण होने चाहिए, जो मैं कह रहा था। लेकिन मनु महाराज ने क्या कहा? मनु जी ने कहा कि जो भी संसार में आता है, देखिए कितना वैज्ञानिक सत्य मनु महाराज कह रहे हैं। और आज के भीमटे, आज के अंबेडकरवादी, आज के मनुवादी जिनको बोलते हैं लोग, उस तथ्य को नहीं समझ रहे, उस सच्चाई को नहीं समझ रहे। मनु कह रहे हैं कि जो भी संसार में आता है जन्मना जायते शूद्रः, सभी जन्म से शूद्र होते हैं। संसार में आकर के संपर्क से एक दूसरे के साथ मिलकर के हम एक दूसरे का संपर्क पा करके गुरु से ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं, अगली सीढ़ियों की तरफ चलते हैं, द्विज बनते हैं। द्विज का अभिप्राय दूसरा जन्म जिसका होता है। गुरुकुल में आचार्य के गर्भ से दूसरा जन्म। तो शूद्र को आगे बढ़ने का अवसर मिलता था। जाबाल ऋषि सुना होगा आपने, जन्म से शूद्र थे, लेकिन जन्म से तो सभी शूद्र हुए, लेकिन वो परिवार से शूद्र परिवार से थे, लेकिन ऋषि बने और ऋषियों की सभा में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हुए। और भी ऐसे लोग रहे, अनेक उदाहरण है इस प्रकार के। तो ये कोई बंधन नहीं था। और शूद्र की परिभाषा करते हुए भी ये स्पष्ट किया गया कि जो पढ़ाई के साधन होने के उपरांत भी पढ़ रहे नहीं, ज्ञानवान ना बने, आगे ना बढ़े, उस व्यक्ति को शूद्र कहते हैं। शूद्र का अभिप्राय यहाँ पर केवल उन लोगों से है जो आज के मजदूर वर्ग में आ जाते हैं, किसान वर्ग। किसान तो वैश्य के रूप में आता था, लेकिन जो पढ़ने के साधन देने के उपरांत भी ना पढ़ पाए, अपने आप को ज्ञानवान ना बना पाए, प्रगति की दौड़ में अपने आप को नहीं रख पाए, और ऐसा होता है, उसको आप प्रक्रिया को बदल नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो कर्माशय होता है, जिसको हम तकदीर कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, उस प्रारब्ध में जो कुछ हमारे संचित कर्म हैं जन्म जन्मांतरों के, उन जन्म जन्मांतरों के कर्मों के आधार पर हमको जाति, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। जाति का अभिप्राय यहाँ पर फिर उससे नहीं है कि मैं बनिया हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं फला, मैं ये नहीं। इसका अभिप्राय सीधे है योनियों से। मनुष्य एक जाति है, गाय भी एक जाति है, भैंस भी एक जाति है, बंदर भी एक जाति है, तोता भी एक जाति है, सांप भी एक जाति है, यानी योनिया। तो जाति का अभिप्राय ये नहीं है, लेकिन हमारे देश में इनके गलत अर्थ कालांतर में स्थापित कर दिए गए थे नहीं, और उनका परिणाम ये निकला कि हम
अपने आप को ही तोड़ने फोड़ने की गतिविधियों में संलिप्त हो गए। इसका सही ज्ञान करने के लिए, जानकारी लेने के लिए यदि हम अपने साहित्य में जाएं तो आप देखेंगे कि आत्मन है प्रतिकूलानी परेशान समाचरित, ये महाभारत में कहा गया। और इसका अभिप्राय है कि जो आपको अपने लिए अनुकूल नहीं लगता, आत्मन है प्रतिकूलानी, अपने प्रतिकूल लगता है, उसे दूसरे के साथ मत करो। अत्याचार, अन्याय हमको अपने लिए अच्छा नहीं लगता, दूसरे के साथ ना करें। हमको कोई गाली दे, अपशब्द बोले, ये हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए दूसरे के साथ भी हम भी ना करें। तो व्यवस्था अपने आप बनी रहेगी। कितना अच्छा धर्म का सूत्र देखिए, सब अपने आप व्यवस्थित रहेंगे। यही कारण है कि हमारे साहित्य में, हमारी संस्कृत में, हमारी हिंदी में एक भी अपशब्द नहीं होता, गाली नहीं होती। जितनी गंदी गालियां आप हम सब सुनते हैं, ये कहीं हमारे साहित्य में नहीं है, कहीं भी कह ही नहीं सकते। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। हमारे बुजुर्गों को, थोड़ा सा अपने बुजुर्गों को याद कीजिए, उनकी कौन सी गालियां होती थी, कौन से अपशब्द होते थे, कठोर शब्द, गालियां नहीं कहेंगे उनको। वो कहते थे तू मूर्ख है, तू मूढ़ है, पागल है, हटीला है, आदि आदि कुछ ऐसे शब्द थे जो उनसे ही बस वो अपने गुस्से को प्रकट कर दिया करते थे। प्राचीन काल में कितनी अच्छी स्थिति रही होगी। तो गालियां आई हमारे पास में गंगा जमुनी तहजीब से, उन्होंने सिखाई, लेकिन आज विषय वो नहीं है। हमने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, हम सारी वसुधा को परिवार मानेंगे, तो उसमें अत्याचार करके एक जाति को, एक वर्ग को हम पीछे क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। वसुधा को परिवार मानने का अभिप्राय, जो अपने जातीय भाई हैं, मानव समाज के लोग हैं, सब हमारे भाई हो गए, सब हमारी बहनें हो गई, सभी के प्रति हम वही भाव रखेंगे। जो अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ रखते हैं, जो विद्वानों से अपेक्षा की जाती है, जो सामाजिक लोगों से अपेक्षा की जाती है। मां गृध्य कस्य स्विद्धनम, हमारे उपनिषद का पहला मंत्र है, ईशोपनिषद का। ईशोपनिषद के इस मंत्र में कहा गया है कि परमपिता परमेश्वर इस जग के कण कण में व्याप्त है। तू त्याग भाव से जीवन जीने का अभ्यासी बन। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध्य कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है? लालच मत कर इसका। इसे जोड़ने के लिए लोगों का शोषण मत कर, दूसरों को चूसना छोड़ दे, तो अपने आप मजदूरी देने के लिए हाथ उठ जाएंगे कि जो कोई व्यक्ति मेरे यहाँ पर काम करके जा रहा है, मैं उसका उचित वेतन, उसकी उचित पगार, उसका उचित पारिश्रमिक दे दूं, मजदूरी दे दूं। आएगा ही नहीं विचार। ये हमारे धर्म के सूत्र हैं, हमारी व्यवस्था को बनाए रखने के सूत्र हैं, जिनके आधार पर हमको जीवन जीने की कला सिखाई गई। मनुर्भव जनिया दैव्यम जन्म, मनुष्य बन। और मनुष्य कौन? मत्वामयी शिव्यति, जो मननशील होकर के कार्य करता है, जो कर रहा है उसके परिणाम पर पहले विचार कर लेता है कि इसका परिणाम क्या आएगा, यदि मैं ऐसा करता हूं तो इसका परिणाम क्या होगा। आयु यज्ञेन कल्पताम, यज्ञ से ही जीवन आयु सफल होती है। और यज्ञ क्या है? यज्ञ वही स्वस्तिक है, जो एक दूसरे के लिए फलक झुक रहे हैं,
मैं इसके लिए सहयोगी, ये दूसरे के लिए सहयोगी, तीसरा चौथे के लिए, इस तरीके से एक श्रृंखला बन गई, गोलाकार हो गया। तो मैं यज्ञ कर रहा हूं, सृष्टि के कल्याण के लिए कर रहा हूं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कर रहा हूं। मैं इसका सहयोगी हूं, ये मेरा सहयोगी है, ये अगले वाले का सहयोगी है। जब ये भाव हो जाता है, ये आ जाता है, तो तब हमारा जीवन याज्ञिक हो जाता है। तो कहीं पर भी हम ऐसा विरोधाभास नहीं देखते कि जिसमें हम अपने यहाँ पर समाज के किसी वर्ग को, किसी जाति को किसी आधार पर बहिष्कृत करते हो, भगाते हो, उसका शोषण करते हैं। लेकिन दीर्घकालिक पराधीनता के कारण जब हमारे आपके पूर्वज मध्य प्रदेश से उजड़ करके यूपी में आ रहे थे, यूपी से उजड़ करके बंगाल में जा रहे थे या बिहार में जा रहे थे, और बिहार से उजड़ करके जब तूफान उधर से आया तो भाग करके आंध्र प्रदेश की तरफ को भाग रहे थे या महाराष्ट्र की तरफ को भाग रहे थे, महाराष्ट्र में तूफान मचा तो वहां से उठ करके दूसरी तरफ को भाग रहे थे। यानी कल्पना कीजिए कितनी देर तक उन लोगों को इस प्रकार से चूल्हे उठाने पड़े होंगे अपने। आज चूल्हा यहाँ है, कल दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, वनों में जाकर के उनको अपने आप को स्थापित करना पड़ा। जंगलों में जाकर के, बीहड़ जंगलों में अपने आप को, सदियों गुजर गई उनको रहते रहते। आज के जितने गांव हैं भारतवर्ष के, अधिकांश उसी काल के गांव हैं। और जब हम सब अपने भाटों से पूछते हैं कि हमारा निकास कहां से, तो कोई बताता है कि आप तो महाराष्ट्र से आए थे, महाराष्ट्र वालों को बताता तुम गुजरात से आए थे, गुजरात वालों को बताते तुम राजस्थान से आए थे। ये सब सिलसिला क्यों था, कैसे था, क्यों हो गया था? उस तूफान से बचते हुए हम घूम रहे थे, हमारे पूर्वज। और उस समय गुरुकुलों में जाने के लिए किसी के पास समय नहीं था, अस्तित्व बचा रहे, रोटी कपड़ा मकान तक अपने आप को सीमित कर लिया। अज्ञान, अन्याय और अभाव की बात को लोग भूल गए। धर्म बचा लें, चोटी बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। उस तूफान के, उस अंधकार के, उस भीषण विभीषिकाओं के काल को तनिक कल्पनाओं में लेकर के आइए, तो पता चलता है कि सैकड़ों वर्ष तक जब हमने अध्ययन अध्यापन की ओर ध्यान ही नहीं दिया, हमारे लिए परिस्थिति ही वो नहीं थी। देश से मुगलों को भगाया जाए, तुर्कों को भगाया जाए, विदेशियों को भगाया जाए, उस पर काम करते रहे तो पिछड़ापन आया। जो उस समय के क्षत्रिय वर्ग के लोग थे वही पिछड़े हो गए, जो आज पिछड़े कहे जाते हैं। और उस पिछड़ेपन का परिणाम यह निकला कि हम वेदों से दूर हो गए, अपनी संस्कृति से दूर हो गए, धर्म के सूत्रों से दूर हो गए, उन चीजों से दूर हो गए जो हमारे भीतर सामाजिक समरसता का भाव पैदा करती थी, जो हम एक दूसरे के साथ जोड़ती थी। कुछ लोग इतनी स्थिति तक आ गए कि उन्हें मरे हुए पशुओं का मांस तक खाना पड़ा। उनके कपड़ों में से बदबू आती थी, और बदबू आने पर लोगों ने उनका सामाजिक एक रूप से यहां से बहिष्कार करना शुरू किया, अलग हटिए। लेकिन जब सामाजिक परिस्थितियां बदल गईं, स्वाधीनता मिल गई, तो स्वाधीनता मिलने के पश्चात भी लोग अपने आप को उसी वर्ग से समझते हैं और दूसरे उन्हें उन्हीं संप्रदाय से, उसी वर्ग से समझाते हैं कि तू फला है। ये गलत है। लेकिन एक बात और भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, यदि वो लोग आज भी वहां बैठ करके, वहां रह करके आज भी मांस खा रहे हैं और आज भी वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो उनको भी सोचना समझना चाहिए कि कर क्या रहे हो। ये तो नहीं होना चाहिए। अब होना क्या चाहिए था? देश को आजादी के बाद जातीय आधार पर या वर्ग के आधार पर आरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। सामाजिक न्याय की गारंटी देते हुए अपनी प्राचीन व्यवस्थाओं को समझते हुए वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का संकल्प लेते हुए शासन को ये संकल्प लेना चाहिए था कि हम आरक्षण नहीं, संरक्षण देंगे।
जो लोग किसी भी प्रकार से सामाजिक विकास की, आर्थिक विकास की, राजनीतिक विकास की स्थिति में पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाएंगे। यही है अंत्योदयवाद। विकास की पंक्ति में जो बहुत पीछे खड़ा है, सबसे पीछे खड़ा है, उसको भी आगे आने का मौका दिया जाए, हाथ पकड़ करके लाया जाए, पीछे से आइए, आगे आइए। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी, सामाजिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी। समाज में लोग उठ करके आते कि हम पीछे से लेकर के आगे आएंगे लोगों को। मैं भी ओबीसी वर्ग से हूं, आप में से भी होंगे। छोड़िए इस आरक्षण के चक्कर को, ये भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि हम अपने प्रतिभा से आगे बढ़ना चाहेंगे। अच्छा, एक बात समझिए, ये राजनीतिक लोग किस प्रकार से हमारे भीतर विखंडन का डंडा चला रहे हैं। आज 1 अरब लगभग 45 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। आरक्षण के नाम पर सबको बांधे रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हो क्या रहा है, साथ ही साथ हो ये रहा है कि एक वर्ग के लोगों के लिए भी सारी नौकरियां नहीं हैं देश में। आपके पास नौकरियां कितनी होंगी? सारी नौकरियां करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इससे आगे तो जानी नहीं। तो 5 करोड़ से तो काम चलता नहीं, लोग तो हम 150 करोड़ हैं। तो बस केवल यह है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए आरक्षण की वृद्धि करो, आरक्षण में बढ़ोतरी करो और इतनी जातियों को अपने साथ बांध लो। ये गलत है। फिर मैं कह रहा हूं कि आर्थिक आधार पर संरक्षण देना चाहिए था। जो विकास में पीछे रह गए उनको आगे लाना चाहिए था। वो आते कैसे? ये नहीं कि जो बिल्कुल अयोग्य है, मूर्ख है, उसको पीछे से उठा करके आगे ला करके आईएएस की कुर्सी पर बैठा दो। नहीं, जैसी योग्यता है, जैसी प्रतिभा है, वैसी ही उसको नौकरी दी जानी चाहिए। इस अंतर को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जो समाजवादी कम्युनिस्ट देश हैं, उनके भीतर भी ये समस्या आई और वो भी इसको खत्म नहीं कर पाए। योग्यता के आधार पर ही रोजगार मिलता है, मिलता रहेगा। किसी के 39% नंबर है और एक के 93% नंबर है, तो 93 वाले को छोड़ करके 39 वाले को आगे लाना समझदारी नहीं है। 93% वाला 93% परसेंटेज लेने वाला कहीं अधिक योग्यता दिखा रहा है बनिस्बत उसके जो 39% ले रहा है। अब दोनों का अंतर समाप्त कैसे किया जाए? दोनों का अंतर समाप्त करने के लिए वही गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली देश में आनी चाहिए थी, जिसमें श्री कृष्ण जी भी साथ पढ़ते थे और श्री कृष्ण जी के साथ ही उनका मित्र सुदामा भी साथ पढ़ता था। राजा और रंक की शिक्षा एक जैसी हो, वहीं से सब बराबर की होकर के निकले। हमारे आचार्य भिक्षाटन भी कराया करते थे। भिक्षाटन कराने का अभिप्राय यह होता था कि उनको ये मालूम पड़े कि रोटी किस तरीके से कमाई जाती है, किस तरीके से उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है। उसके जो भीतर अहंकार का भाव है, वो अहंकार का भाव भी समाप्त हो। वो जाकर के, चाहे राजा का बेटा है, चाहे किसी फकीर का बेटा है, वो जाकर के भिक्षाम दे, मुझे भिक्षा दीजिए, जाकर के कहता था। उससे उसको भिक्षाटन से उसका अहंकार मरता था। उसको लोगों की गरीबी की जानकारी होती थी, लोगों की सामाजिक समस्याएं क्या है इनकी जानकारी होती थी। आज जब आप एक डॉक्टर को एमबीबीएस करा रहे हैं, एक तो आपका बच्चा है जो बहुत अच्छे परसेंटेज ले रहा है, इसलिए उसका स्वाभाविक रूप से एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। एक व्यक्ति है कि जो दूसरी जगह से कहीं से करवा रहा है लेकिन मूल की डिग्री ला रहा है,
करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, करोड़ों रुपया फिर उसके हॉस्पिटल को बनाने में खर्च कर रहा है। ऐसे बच्चे से आप क्या उम्मीद करेंगे जो महंगी शिक्षा लेकर के बाहर निकला है, जिसने अपने साथ किसी गरीब को देखा ही नहीं है? वो किसका जो साथ देगा समाज में? कभी नहीं देगा। वो शोषण करेगा, पहले दिन से शोषण करेगा। तो हमारी रफ्तार किधर को है? हम देख ही नहीं रहे हैं उधर को। हम तो बेतहाशा भाग रहे हैं अपने सामाजिक परिवेश में। अपने शहरों में जरा देखिए, गौर कीजिए, कहीं आपको जजेस कॉलोनी मिलेगी, उसमें जज ही रहेंगे। आज के समाज में लोग कह रहे हैं कि हम बराबरी की बात कर रहे हैं, हमारा संविधान बराबरी की बात करता है, लेकिन जजेस कॉलोनी क्यों? फिर जज सामान्य लोगों के बीच में आकर के क्यों नहीं रहते? आफ्टर रिटायरमेंट भी वो जजेस कॉलोनी में रहना क्यों पसंद करते हैं? एडवोकेट्स कॉलोनी, टीचर्स कॉलोनी, आईएएस की कॉलोनी, उद्योगपतियों की कॉलोनी, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया रखने वाले लोग ही रहेंगे, दूसरे लोग जाएंगे ही नहीं। जब आप सामाजिक समरसता की बात करते हो, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करते हो, तो उसमें जो भी लोग जाते हैं और अच्छे समझदार लोग, अच्छी सामाजिक स्थिति रखने वाले लोग, उनसे भी गेट पर बात कर ली जाती है, हटा दिया जाता है, ये हमारे स्टेटस के नहीं है। यहां तक कि आईएएस पीसीएस को बात नहीं करते। उनके कार्यक्रम अलग आहूत होते हैं, उनके कार्यक्रम अलग आहूत होते हैं। कोई आईएएस पीसीएस के कार्यक्रमों में जाना अच्छा नहीं मानता। तो आपने कौन सा सामाजिक समरसता का माहौल बना दिया? आपने तो जातीय संघर्ष में लोगों को बांट दिया और बांटते चले जा रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि हमारा जो दौड़ है, हमारी जो दौड़ है, उसकी दिशा गलत है। अनुच्छेद 15(4) यानी हमारे संविधान की धारा आर्टिकल 15 और उसका सब सेक्शन 4 और 16, आर्टिकल 16 और उसका भी सब सेक्शन 4, इसमें सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने की बात की गई। शैक्षणिक संस्थाओं में, नौकरियों में उनको आरक्षण की बात उठाई गई। ये अंग्रेजों ने भी अपने समय में उठाई थी। 1933 में भी ये बात उठाई गई थी। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो कम्युनल अवार्ड लाया गया था, उसमें आरक्षण देने की बात उठाई गई थी। हमारे देश के भीतर एससी एसटी का एक समीकरण खड़ा किया गया, ये एससी हैं, ये एसटी हैं, ये फला है, ये फला है। वो क्यों एससी एसटी हो गए? वो क्यों ओबीसी हो गए? उनके उस बलिदानी इतिहास को तो भुला दिया गया। बस एक उनके भीतर ये भाव पैदा किया गया कि तुम तो हर तरह से पीछे रह गए। यदि उनको इतिहास बताया जाता और दूसरे लोग उनके इतिहास का सम्मान करते, इन्होंने अपना कल हमारे लिए बर्बाद कर दिया था, आज हम इनको साथ लेकर के चलेंगे, तो बात दूसरी होती। इसलिए हमारे देश के महान नेता सावरकर जी ने हिंदू महासभा के नेता रहते हुए ये कहा था कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, बल्कि आरक्षण के स्थान पर आर्थिक आधार पर संरक्षण चाहिए। इसी को अंत्योदयवाद कहते हैं, इसी को सामाजिक समरसता की गारंटी कहते हैं। आज हमको आपको अंत्योदयवाद पर, एकात्म मानववाद पर, सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए। और स्वाभिमान हमको किस प्रकार से मिलेगा? स्वस्तिक का वही चित्र बना करके समझाने की आवश्यकता है कि हमको किस प्रकार से समाज में सम्मानपूर्ण स्थान मिलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को अधिकारों के प्रति समर्पित न दिखा करके मुझे अधिकार दीजिए, अधिकार दीजिए, इससे अहंकार पैदा होता है। हम कर्तव्यवादी बने, कर्तव्य परायण बने, तब हम सुंदर बनेंगे। मैं कहा करता हूं अक्सर,
जो ड्यूटीफुल है, कर्तव्य परायण है, वही ब्यूटीफुल है, वही सुंदर है। जो दूसरों का सहयोग करने में हाथ बढ़ाता है, दूसरों को साथ लेने में हाथ बढ़ाता है, वो ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो ड्यूटीफुल है, कर्तव्य परायण है। कर्तव्य परायणता का पाठ हमको पढ़ाना है। कर्तव्य परायण बना हुआ समाज ही एक दूसरे के लिए काम आ सकता है, संवेदनशील हो सकता है। अपने अपने फ्लैट्स में बंद हो जाना मूर्खता है। तुम्हारे फ्लैट के दरवाजे अपनी तरफ लग गए, मेरे अपनी तरफ लग गए, ना आपको मुझसे मतलब, ना मुझे आपसे मतलब। ये संवेदन शून्य समाज बना करके हमने क्या उपलब्धि ली है? इसलिए ये भी एक इतिहास है, और इतिहास का विलुप्त अध्याय है, जिसके आधार पर हमें पीछे की तरफ झांकना चाहिए, अपने पूर्वजों की तरफ झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि उन्होंने समाज की संरचना करने के लिए क्या क्या कार्य किया था, कैसे कैसे सूत्रों की स्थापना की थी। तब हम सामाजिक स्तर पर एक अच्छा सुसभ्य सुसंस्कृत समाज बनाने में सफल होंगे। उनकी नकल करें, उनको देखें, उनको पढ़ें, उनको समझें। यही भारत को समझो अभियान है, यही भारत को समझने का एक मिशन है। मैं इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। ये बहुत ही मार्मिक और इतना महत्वपूर्ण विषय जो लगातार विवादों के उसमें रहता है, लेकिन आपने इस विषय को ऐसे प्रदर्शित कर दिया कि मानो सर्व जन सुखाय सर्वजन हिताय के भाव के साथ आज जो आपका प्रेजेंटेशन रहा है, आरक्षण नहीं संरक्षण, मुझे लगता है इसको और आगे अभी आवश्यकता है इसको रखने की। इसके बारे में मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और इस प्रस्तुति पर आप अपना कमेंट प्रदान करने का कष्ट करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण, और जिस प्रकार से राकेश जी ने उसको अनफोल्ड किया है, उसको खोला है, उसके जो इंटरप्रेट किया है, वो वाकई बिल्कुल सबको एक संवेदनशील तरीके से इसको, हमारी जो व्यवस्थाएं बनी थी उसको समझने के लिए हमें एक मौका देता है। इस मौके के साथ ही अभी और जो इसमें समझ विकसित होनी है, आने वाले सत्रों में शायद उसके ऊपर भी चर्चा हमारी होगी। लेकिन उसके बाद फिर अब क्या किया जाएगा, क्या किया जा सकता है हमारे अपने द्वारा, इसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी अपने विचार सभी साथियों के सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि नहीं तो हम अगर समाज को देख रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे मैंने पिछली बार भी कुछ मेरे अनुभव हुए थे, उसके आधार पर कहीं पर एक निराशा दिखती है, कहीं हताशा दिखती है, कहीं पर ऐसा लगता है कि विघटन की स्थिति की तरफ हम लोग चले जा रहे हैं। एक सुनामी जैसे बढ़ती चले जा रही है, उसके पीछे हम लोग अ, चले जा रहे हैं, और कोई उसको करने वाला कुछ भी नहीं है। समाज के दृष्टिकोण से मैं किसी जाति वर्ग किसी की बातचीत नहीं कर रहा हूँ। उसको अगर दूर से हम देखते हैं कि हमारा समाज में इस प्रकार से किसका क्या प्रभाव हो रहा है, तो फिर इस तरह की जो बाधाएं हैं वो सामने नजर आ रही हैं, और उसका आने वाला परिपेश भी बहुत अच्छा, सुंदर, जैसे हम कल्पना करना चाहेंगे आदर्श रूप से, वो उसके तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि उसकी दिशा ही उल्टी होते जा रही है। तो आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद, और आशा मैं करता हूँ कि आने वाले समय पर इसको हम जारी रखें, इस चर्चा को भी और इस विचार को भी। और शुरुआत के लिए अपने आसपास जो हमें लग रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, और जो सच्चाई है, जो आधार जिसको हम कहते हैं कि हमारे डाटा पर आधारित है, जो चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ समाज में होके आ रही हैं, उसमें सही और गलत और झूठ और सच के बीच की दूरी को तो एक तो समझना है ही, साथ ही इसके बीच की जो बहुत सारी ऐसी दीवार है, जो कि रेखाएं बिल्कुल धूमिल हो गई हैं, उसके बारे में समझ और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। जो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे हो गई है,
और जिसको करने पर कई बार हमें लगता है कि ये सही है, ये गलत है। अगर हम अपने तर्कों के आधार पर देखते हैं कि लगता है सही है जो हम सोचते हैं, या हमें ये भी लग सकता है कि ये गलत है। तो ऐसी रेखाओं को भी हमें स्पष्ट रूप से समझने के लिए आपके आने वाले दिनों के मंतव्य और उसका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत लाभकारी रहेगा। मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। ओम प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। अब हेनरी से आदरणीय रविचंद्र मेहरा जी, आप सादर आमंत्रित थे, अपना भी आप सवाल कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और आज की चर्चा भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे विषयों को सर ने लिया है कि किस तरह से आरक्षण प्रारंभ हुआ, किस तरह से उसका रूप जो है जहाँ विकृत हो रहा उसको कैसे संभाला जा सकता था। परंतु जहाँ हम देखते हैं कि जब प्रजातंत्र में वोट का ही महत्व है तो फिर इन बातों पर तो ध्यान गया नहीं है। वहाँ तो केवल वोट के लिए ये सारे प्रपंच रचे गए हैं। जहाँ तक बात है कि जब हम समानता की बात करते हैं तो आज यदि हमारी शिक्षा पद्धति में देखें तो एक तरफ वो गांव के स्कूल है, एक तरफ शहर के स्कूल है और एक तरफ एक विद्यार्थी गांव में पढ़ रहा है, एक विद्यार्थी शहर में पढ़ रहा है, एक विद्यार्थी दून में पढ़ रहा है, एक विद्यार्थी विदेश में पढ़ रहा है। और कहते हैं कि आपको समानता का अधिकार है, आप सब एक परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाइए और उसमें पास होंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हो कि जो व्यक्ति गांव में पढ़ रहा है, जो व्यक्ति विदेश से पढ़ के आ रहा है, जो व्यक्ति दून से पढ़ के आ रहा है, वो कैसे समान हो सकते हैं। तो पहले जो सर ने भी वही बात की है कि हमारी शिक्षा एक समान होना चाहिए निश्चित रूप से, तभी ये सब बातें अच्छी लगती है। वरना ये सब कहने की बातें हैं कि समानता है, ये है, वो है, और फिर हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, देश से विदेश बाहर भी देख रहे हैं कि इन सब बातों के कारण किस तरह से जो विकास हो रहा है और वो विकास को विनाश में बदला जा रहा है। तो उस सब से बचने के लिए निश्चित रूप से शिक्षा के ऊपर ध्यान हो तो ही कुछ हो सकता है। जियो। जी आदरणीय डॉक्टर साहब। आदरणीय डॉक्टर राकेश जी। जी मैं सहमत हूँ जी, मेहरा साहब ने जो कहा है इस प्रकार का ही दृष्टिकोण अपना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सामाजिक समरसता के लिए शिक्षा जहाँ निःशुल्क होनी चाहिए, वहीं उसमें रोजगार से अलग हट करके संस्कार आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, जो हमें सामाजिक रूप से संवेदना शून्य न बना करके संवेदना युक्त बनाए। उसी से हम इस तरीके का समाज विरचित कर सकते हैं जिसमें सब एक दूसरे के सहयोगी और सहभागी होंगे। जी बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब। और अंतिम सवाल आदरणीय दिनेशी सेमवाल जी का मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए और आप आदरणीय गुरु जी से संवाद करने का कष्ट करें। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज विषय ऐसा रहा कि जिसकी आवश्यकता इतनी है कि नीति नियमताओं को भी पता नहीं है कि करना क्या है। और या है तो इस कदर है कि वो जानते हैं कि वोट बैंक के लिए क्या करना है, और उसी उलझन में लगभग उलझा दिए गए हैं। क्योंकि इस परिवेश में मैं रहा हूँ और जिस परिवेश को मैंने देखा है, वहाँ अगर हम एक परिवार की बात करें, चाहे वो किसी भी वर्ण का परिवार हो, जब हम समरसता के साथ, आत्मिकता के साथ किसी भी परिवार में गए, तो हमने पाया कि हम इन जाति व्यवस्थाओं से इतर हैं। इतना सद्भाव हमें दिखा। लेकिन जब हम एक मंच के रूप में और एक दल के रूप में
और दूर से जब भाषणबाजी के रूप में हमने देखा तो एक जहर का इतना बड़ा स्प्रे समाज में होता आया है और हो रहा है, इसका कहना, जिस पर वर्णन करना बड़ा कठिन है। इसी को लेकर के जब मैं विश्वविद्यालय के बाद छोटी-छोटी अर्थार्जन के लिए सेवाएँ कर रहा था या ले रहा था, दे रहा था, उस दौरान मैंने छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट किए और उससे मैंने पाया। और शुरुआती दौर में क्योंकि सोशल मीडिया उतना प्रभावी तो नहीं था, लेकिन मैंने लोगों से संपर्क करके उत्तराखंड में ही 3 बार यात्राएँ करी। उत्तराखंड के गाँवों को छूने की कोशिश करी और मैं समाज के जो सबसे कमज़ोर तबका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनसे अवश्य मिला। तब ये बात निश्चित हुई कि अंत्योदय की कितनी बड़ी आवश्यकता है हमारे लिए। लेकिन उसके उत्तरोत्तर जब मैं समाचार पत्रों में, अखबारों में और बाद में फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के टूल्स पे देख रहा था, तो अच्छे-अच्छे लोगों ने और बहुत प्रभावकारी भाषण देने वाले लोगों ने, समाज को समरस बनाने वाले लोगों ने इतने भद्दे कमेंट किए हुए थे कि वो मैंने आज भी किसी डायरी में नोट किए हुए हैं कि जब आवश्यकता होगी तो मैं बताऊँगा कि आप क्या कहते हैं, आपके विचार क्या हैं। इसलिए जिस तरह से हमारी वाणी, हमारा मुँह, हमारी जिह्वा, हमारी नासिका 2-2 तरह के स्वाद ले सकती है, 2-2 तरह के कार्य कर सकती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा व्यक्तित्व अगर हम दो तरफ़ा होता है और हम मुखौटे पहनने वाले लोग हो जाते हैं, तो समाज के लिए सबसे बड़ा खतरनाक कार्य हमारे द्वारा निष्पादित होता है, संपादित होता है और उससे अच्छे और उससे भद्दे निकृष्ट व्यक्ति कोई नहीं हो सकते। वास्तव में समाज में ऐसे व्यक्ति की जो दूर से और बहुत इस तरह के संपर्क देने की कोशिश करते हैं, संदेश देने की कोशिश करते हैं, उनसे बचना चाहिए और हमें समाज के, गाँव के और घरों के चूल्हे तक की व्यवस्था को समझना होगा, देखना होगा, व्यवहार और रिश्तेदारी को देखना होगा। उसमें जो समरसता बची हुई है, वास्तव में वो बहुत सुंदर है। और जो आज आप आदरणीय ने कहा है कि आरक्षण नहीं, संरक्षण की आवश्यकता है, तो यही संरक्षण हमारी इस भारत भूमि की उर्वरता को बढ़ाएगा, उसको संरक्षण भी देगा। और जो आदरणीय प्रारंभ में या मेधां देवगणा पितरश्च पासते, वो जो मेधा है, वो बुद्धि है, वो हम सब में समरसता के साथ आगे बढ़े, हम एकात्म हों, हमारे जो व्यक्तित्व हैं, वो दोहरे ना हों, तो तभी हमारी ये वार्ता साकार रूप और साकार आकार ले सकेगी। और मुझे विश्वास है, ये जो आने वाले सत्रों में हमारी चर्चा होने वाली है, इससे वास्तव में परिणामकारी बातें आने वाली हैं और योगाहार के माध्यम से संभवतः हम ये समझ पाएँगे और समाज में भी देख पाएँगे कि वास्तव में हमें कहाँ चलना चाहिए था और हम ट्रैक से कितने भटक चुके हैं। शायद मैं भी ट्रैक से भटक जाऊँ, इससे पहले मैं आदरणीय संचालक महोदय जी के पास वापस आता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। ये मेरा एक मिनट ले लूं जी क्या? जी जी जी। जिला बारां और झालावाड़ जो इसके राजस्थान के जिले हैं, और उधर से शायद आपका टीकमगढ़ मिलता है, कौन सा जिला मिलता है आपका? भी कोई सा मिलता है सीमावर्ती मध्य प्रदेश का? आगर मालवा। जी, अच्छा अच्छा, मालवा। तो मैं वहां पर था एक कार्यक्रम में, और वहां पर एक 4 गांवों के बीच में एक पाठशाला थी, 4 गांवों के बीच में। और वहां पर जो सबसे अधिक पढ़ा हुआ लड़का था, जो ये कह रहा था कि मुझे कहीं नौकरी दिलवाई जाए, वो इंटरमीडिएट था। और उसके लिए नौकरी आप कहीं नहीं दे सकते, उसे पता नहीं बेचारे को। वो सबके बीच में पढ़ लिख गया, तो इतना बड़ा वो उसको सब मान रहे थे कि इसने इंटरमीडिएट कर लिया।
4 गांवों के बीच में उस विद्यालय में मात्र 12 बच्चे बैठे हुए थे और शायद ओम प्रकाश नाम के अध्यापक थे। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी स्थिति क्यों है, 4 गांवों के बीच की पाठशाला में भी केवल 12 बच्चे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो महिला और पुरुष हैं वो दूसरे क्षेत्रों में जाकर के रोजगार के लिए जाते हैं, बच्चों को साथ ले जाते हैं। जो 7-8 साल का बच्चा होता है वो छोटे वाले बच्चों को वहाँ पर खिलाता पिलाता रहता है, उनका ध्यान रखता है, वो काम करते हैं। जब वो लौट करके आते हैं तब कुछ समय वो यहाँ रहते हैं। कितनी देर वो शिक्षा दिलवाते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने। तो उन्होंने फिर ये भी बताया कि ये जो बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे हैं कि जिनका कोई ऐसा गार्जियन दादा दादी यहाँ पर है जिसके कारण वो यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं। जब देश की ये दयनीय स्थिति हो उसमें आप नौकरियों का झांसा दे करके राजनीति कर रहे हैं, जमीनी स्तर की बात कोई नहीं करता, देखता नहीं कि स्थिति है क्या देश की। ये राजस्थान की स्थिति नहीं है, गुजरात की स्थिति भी है, ये मध्य प्रदेश की स्थिति भी है, महाराष्ट्र की भी है, राजस्थान के साथ गुजरात, जो भी कहीं हमारे प्रांत जितने भी हैं सबकी ये स्थिति है। तो वो सब लोग अंत्योदयवाद की बात जो आज हम यहाँ सभी चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से उनको लेकर के आया जाए। आप उनके लिए अनाज दे सकते हैं, पेट तो भर गया, लेकिन मस्तिष्क को ज्ञान से भरने के लिए कौन सा साधन दे रहे हैं, नहीं बन पा रहा। निश्चित रूप से जो पवन जी ने भी कहा और उसी चिंतन को लेकर के हमारे अभी दिनेश सिम्बाल जी भी बढ़े हैं आगे, इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। मेहरा साहब की चिंता लगभग वही है। निश्चित रूप से हमें इस पर कुछ ना कुछ ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि जो सामाजिक स्तर पर हमें भी उतर करके योगदान देना चाहिए अपना। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, क्योंकि आज वट के 8:09 हो गए हैं, इसलिए अगर और भी हमारे भाई बहनों के मन में कोई सवाल आ रहे होंगे, लेकिन एक मर्यादा है, आगे और भी इस पर लगातार चिंतन करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा जो आज प्रस्तुतिकरण दिया गया है वो मुझे लगता है भारत में एकमात्र आप आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी हैं जो आरक्षण के ऊपर एक निर्विवाद आपका जो मार्गदर्शन रहा है। नहीं तो निश्चित जो है जब आरक्षण की बात होती है तो उसमें जातिवाद, वर्गवाद और तमाम चीजें लेकर के आदमी जो है विचार बात करता है, संवाद करता है, विवाद करता है, कमेंट करता है। और तो चाहूंगा कि इस पे और भी हम आगे चर्चा करें। आज के इस कार्यक्रम का समापन और आभार करने के लिए मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और